हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं एसडीएम राहुल सर सिन्हा की बुक प्रीलिम्स बूस्टर का बिहार का भूगोल वाला हिस्सा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 10 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य का सीमा जो है वर्तमान में 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला और नेपाल देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि नेपाल के साथ 7 जिला बिहार का जो है सीमा साझा करता है। बिहार राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति बिहार के संथाल में है। इनके अतिरिक्त उरांव, मुंडा, हो, खरहार, खारिया, भूमिगत, थारू आदि जनजाति पाए जाते हैं। पुराना बिहार का 45.84% जमीन और 18 जिलों को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना, अलग हुआ। आप सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो कि बिहार राज्य से ही अलग होकर के बना। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। अगर हम बात करें बिहार में पुलिस जिले की, तो बिहार में कुल 40 पुलिस जिला है। पटना जिला का सीमा 9 जिलों से लगता है, जिसमें नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर, इन 9 जिलों से पटना जिला का सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले और पूर्णिया जिले का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। बीएचपीसी का मुख्य कार्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, रखरखाव, ऊर्जा उत्पादन और बिक्री करना आदि है। बिहार में कोसी, गंडक, सोन नदियों पर बनाए गए परियोजना द्वारा बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। भागलपुर, जो कि बिहार का एक जिला है, तसर रेशम के उत्पादन में भारत में प्रसिद्ध है। बिहार में मुख्यतः तसर, एरी और सहतूत 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। एरी या एरी रेशम या अरंडी के पत्तों पर पलने वाले कीड़ा है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम कीट का जीवन चक्र 6 से 8 सप्ताह होता है और इसमें 4 चरण होते हैं: अंडा, लार्वा जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, प्यूपा, कोकून और वयस्क पतंगा। अंडे से लार्वा निकलते हैं जो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। लार्वा कोकून बनाते हैं। शहतूत के वृक्ष पर बॉम्बिक्स मोरी कीट फलता है। टसर या कोसा रेशम एंथेरिया रेशम कीट के कोकून से उत्पादित रेशम का एक प्रकार है। भागलपुर रेशम एंथेरिया पफिया रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला हैं जो तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और ये नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम चंपारण से किशनगंज जिले तक ये तराई प्रदेश जो है वो विस्तृत है। बिहार में तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित एक समतल हरे भरे मैदान है। तराई क्षेत्र कंकर, बालू और मिट्टी के जमाव से बनी है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तराई क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर पहाड़ी भीमबाध पहाड़ियाँ क्षेत्र बिहार में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार में मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र छोटानागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है और यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ है। बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 879.4 मीटर है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह शिवालिक रेंज का हिस्सा है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी यह बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, जिसमें बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी मिला होता है और यह उपजाऊ मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगले हिस्से को देखते हैं। कछारी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से निर्मित होती है। बिहार के मैदानी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। संथाल जनजाति बिहार में भागलपुर, सहरसा, बांका और पूर्णिया में निवास करती है। खरवार जनजाति भागलपुर में निवास करती है। उरांव जनजाति सुपौल में निवास करती है। मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास में निवास करती है। उसी तरह आगे देखिए, कोरा जनजाति जमुई जिला में निवास करती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर, भांगड़ और खादर मिट्टी पाया जाता है। बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, किशनगंज तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक होती है तथा यह क्षारीय होती है। करेल या केवाल मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाए जाते हैं।
ये दोस्तों धारवाड़ क्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में सबसे पुराना है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम के हैं। रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टान है। कैमूर और सोन नदी घाटी में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। पिडमॉन्ट स्वैम्प, पिडमॉन्ट दलदल मिट्टी पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी अधिक होती है जो चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मिथिला मैदान का सीमावर्ती भाग झारखंड के सीमा से नहीं लगता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर बिहार की जलवायु जो है वो गर्म और शीतोष्ण है। थॉर्नवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। पूर्वी बिहार की जलवायु नम उप आर्द्र संक्रमणकालीन है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की फसल होती है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ प्रभावित है। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ कोसी, महानदी, गंडक, गंगा आदि नदियों द्वारा बरसात के मौसम में काफ़ी अधिक मात्रा में जल बहाव होता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बिहार का 73.06% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो 28 जिलों के 68,800 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित करती है। सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। पटना का स्थानीय समय 85 डिग्री 1 मिनट ईस्ट भारत के मानक 82.5 डिग्री से आगे है। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। और ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन है? तो ये 5 पहाड़ियाँ आपका विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी, ये 5 राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। गया शहर की बात करें तो गया शहर 3 ओर से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष इसी नदी में भयानक बाढ़ आती है। 18 अगस्त 2008 के कुशहा तटबंध कोसी का टूटा था, जिससे भयानक त्रासदी आई थी। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, बिहार में भीमनगर में प्रवेश करती है। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से प्रवाहित है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी पलामू जिले में छोटानागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। यह नदी गया, जहानाबाद और पटना जिलों से होकर प्रवाहित होती है। मोहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। मोहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की दियारा भूमि जलोढ़ मिट्टी और रेत से बना हुआ है, जो जायद फसलों के लिए विख्यात है। सोन नदी की बात करें दोस्तों, तो सोन नदी आपके अमरकंटक पठार के पूर्व से निकलती है। सोन नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। सोन और पुनपुन उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराओं में मुख्यतः 3 धाराओं सन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी के संगम से बनती है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। कैमूर जिले में आपका तेल्हाड़ या तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार का अगर हम बात करें तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद भारत में दूसरा स्थान है। भारतीय भूवैज्ञानिक के अनुसार 2025 में बिहार में कोयला का भंडार 309.53 मिलियन टन मापित है और कुल संसाधन अनुमानित 4,437.18 मिलियन टन है। बिहार में कोयला भागलपुर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार में पैराइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और यह रोहतास जिले के अमझोर में सबसे अधिक पाया जाता है। बिहार में जमुई में सोना, जो कि GSI के अनुसार देश के 44% सोना का अनुमान बताया गया है, ऐसा तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा आदि जिलों में अवरक पाया जाता है। मूरी एल्युमिनियम प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मूरी का एल्युमिनियम प्लांट हिंडाल्को द्वारा संचालित है और इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। मूरी रांची झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। पलामू में कोयला, ग्रेफाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम झारखंड में है, जो कि लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहा अंश होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क, जिसमें 70% लोहा अंश होता है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें हम लोग, तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है।
2011 की जनगणना के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 5.86% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल आबादी का एसटी आबादी जो है, अर्थात शेड्यूल ट्राइब, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कह सकते हैं, 1.3% है। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 6.35% है। एसआरएस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में बिहार में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 27 है, जबकि राष्ट्रीय 28 है। एसआरएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2025 में 374 से घटकर 100 रह गई है। एसआरएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में प्रसव संस्थागत 74% से अधिक है। प्रसव संस्थागत 74% से अधिक है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है, जो कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्रमशः पटना 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद दरभंगा 1728, वैशाली 1717 और बेगूसराय 1500। बिहार का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला पटना है, जिसकी पूरी आबादी 58,38,465 है। बिहार में मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक 31.12% हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जो कि 5228 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या 8.59% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात सबसे अधिक गोपालगंज जिले का प्रति पुरुष 1000 पर 1021 महिलाएं हैं। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 11.30% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पटना सबसे नगरीकृत जिला है, जो कि 43.07% पटना जिला का नगरीकृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाई जाती है। 2001 से 11 के बीच सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा जिले की है, जो कि 41.68% रही। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 3 सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा, जो कि 6,36,342, शिवहर 6,56,246 तथा अरवल 7,08,843। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 वर्ष का बात करें अगर हम लोग, तो 935 प्रति हजार था। बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिला, जो कि 971 प्रति हजार पर था। बिहार में रोहतास जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो कि 73.37% है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 23.34% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें हम लोग 2021-22 के अनुसार, तो वर्तमान शहरीकरण जो है 15.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते इस स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का नालंदा 26.2%, मुंगेर 28.3% और पटना 43.07%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। भारत के लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो गया है, जो कि कुल कितना है, तो 1,33,435। बिहार में अगर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है, तो वो शिवहर में है, मात्र 96,655। उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित है, मुंडा बीसी परिवार का है। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं में लिंगानुपात 915 है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में कांवर झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर कन्वेंशन 1971, जिसे आर्द्रभूमि वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। रामसर एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में हुआ था। वाल्मीकि नेशनल पार्क को 1978 में वन्यजीव अभयारण्य की और 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि
राष्ट्रीय उद्यान को 1990 के दशक में टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह गया जिले में अवस्थित है। राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिले में अवस्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में अगर हम बात करें तो भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित, जो कि देश का चौथा और राज्य का प्रथम किया गया है। भागलपुर प्रवासी पक्षियों के प्रजनन स्थलों में से एक है। बड़े रिंगिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की निगरानी करना है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले पर अवस्थित है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कब किया गया? तो 1991 में किया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। प्रतिवर्ष बिहार में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में लाया गया। सितंबर 2014 में इस विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रथम बैच का नामांकन हुआ। नालंदा महाविहार को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2002 में घोषित किया गया। बिहार का प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा सिटी के हैदराबाद में स्थित है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी 2024-25 के केंद्रीय बजट में किया गया है। बिहुला बिसहरी महोत्सव अगस्त माह में भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। मंजूषा कला बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित है। बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अनुसार 2040 तक राज्यों को प्रदूषण मुक्त करने का उद्देश्य है। बिहार में जीआई टैग प्राप्त है, तो किसको किसको जीआई टैग प्राप्त है? तो भागलपुर के जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर की सिल्क, कतरनी चावल, सिलाव का खाजा, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला का मखाना, पश्चिम चंपारण मिर्चा, मारछा चावल, सिक्की घास उत्पादन कला आदि। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 शक्ति के विद्युत रेल इंजन बनाया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया। छपरा के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना 2 सितंबर 2018 से रेल इंजन का उत्पादन प्रारंभ किया है। सिवान जिले के दरियापुर ब्लॉक के बेला में रेल व्हील प्लांट स्थित है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। सुलभ जल परियोजना दरभंगा जिले में जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शुरुआत किया गया। बिंदेश्वर पाठक को 1991 में पद्म भूषण से तथा मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से प्रारंभ होकर नेपाल के अमलेखगंज तक 196 किलोमीटर लंबी पाइप का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया। बिहार सरकार ने शराबबंदी के उल्लंघन के विरोध में ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किए। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी के उल्लंघन के विरोध में ऑपरेशन प्रहार नक्सलियों के विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर झील कांवरताल, जो कि बेगूसराय में है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जिसे 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत के 81वां और 82वां रामसर साइट नागी पक्षी अभयारण्य 81वां और 82वां नकटी पक्षी अभयारण्य है, जो बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट है। और ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की मीन सी लेवल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष इसी नदी में भयानक बाढ़ आती है। 18 अगस्त 2008 को कुशा तटबंध कोसी का टूटा था, जिससे भयानक त्रासदी आई थी। सूद बया गया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर वर्ष में एक बार फसल उगाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन छठ पूजा होती है। छठ पूजा बिहार का द्वितीय त्यौहार, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। औरंगाबाद के देव में बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। मोतिहारी में फरवरी माह में कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। सोनपुर गंडक और गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध पशु मेला का आयोजन होता है। सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला को एशिया का सबसे बड़ा मेला के रूप में जाना जाता है। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 1 माह तक लगभग 32 दिनों तक लगा रहता है। सोनपुर पशु मेला को हरिहर क्षेत्र पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। यही वह स्थान है जिसको स्थान को राजेंद्र मोक्ष स्थल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने
गज को मगरमच्छ से बचाया था। बिहार में सुजनी कला मुजफ्फरपुर जिले के भूसरा गांव से प्रारंभ हुई थी। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग 2006 को मिला था। पद्मश्री निर्मला देवी को सुजनी कला को पुनर्जीवित किया था। पद्मश्री निर्मला देवी ने सुजनी कला को पुनर्जीवित किया था। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव अप्रैल 2017 में पटना में आयोजित किया गया। लिंग साहित्य का मुख्य उद्देश्य साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने और लैंगिक समानता के लिए जागरूकता का एक मंच के रूप में प्रयोग करना है। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का, जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो सीतामढ़ी जिले में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटन किया है। सीतामढ़ी को मुख्य रूप से सीता देवी के जन्म स्थान पुनौरा धाम के रूप में जाना जाता है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले से होकर बहती है। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार सरकार द्वारा किया गया था। बौद्ध अध्ययन का ये आधुनिक केंद्र है। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार सरकार द्वारा किया गया था। बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। बिहार में मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6131.80 किलोमीटर है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4.45 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें आर्थिक समीक्षा 2024-25 की, तो भारत में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 10.90 किलोमीटर है। लखनदेई नदी नेपाल से निकलकर बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, बागमती नदी में मिल जाती है। सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करके बागमती नदी में मिल जाती है। सीतामढ़ी शहर लखनदेई नदी के तट पर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 अश्व शक्ति है। भारी मशीन निर्माण प्लांट HECL रांची झारखंड में स्थित है। 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की आपूर्ति जो है कहाँ से होती है, तो आपका सिंहभूम और मयूरभंज जिले से होती है। 26 अगस्त 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना हुआ था। 26 अगस्त 1907 को। टिस्को वास्तविक रूप से भारत का पहला लोहा और इस्पात विनिर्माण संयंत्र है। बरौनी रिफाइनरी का स्थापना 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। बरौनी रिफाइनरी सोवियत, रूस और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। बंजारी सीमेंट कंपनी बिहार के रोहतास जिले में बंजारी में स्थित है। हालांकि अब इसका नाम जो है बदल गया है। अब ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। बंजारी सीमेंट जो अब कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है, की स्थापना 1937 में हुई थी। 2018 में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने KCL का अधिग्रहण कर लिया। बिहार में पटसन उद्योग उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। भागलपुर सेरीकल्चर सिल्क यार्न के निर्माण तथा उनसे बने उत्पादों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भागलपुर में नाथनगर सिल्क सेंटर के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में नाथनगर जगह है जो कि सिल्क सेंटर के नाम से जाना जाता है। बिहार में गया के मानपुर में वस्त्र उद्योग केंद्र है। और आगे बात करें हम लोग, तो बिहार में 1904 में मढ़ौरा जो कि सारण जिला में है, आधुनिक चीनी मिल की स्थापना की गई। 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रथम चीनी कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया था। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर कार्यालय पटना में स्थित है। भद्रा नदी के किनारे स्थित है तथा बाबा बुदन पहाड़ी से मैग्नीज, लोहा एवं चूना पत्थर खनिज मिलता है। G&L अल्स्टॉम संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है जो मढ़ौरा में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित किया है। ये जो मढ़ौरा में जो लोकोमोटिव कारखाना है वो कहाँ स्थित है, सारण में। टेक कॉरपोरेशन, जी ट्रांसपोर्टेशन और भारतीय रेलवे के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 2015 में वेबटेक और भारतीय रेलवे के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कपिलांस एक निजी लिमिटेड कंपनी है। यह कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग बनाने का काम करती है।
कपिलांश के द्वारा बिहार के बक्सर जिले में राजपुर में धातु उद्योग की स्थापना किया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज जो कि नेपाल में पड़ता है, पाइपलाइन का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मोतिहारी अमलेखगंज दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्वी नेपाल के अमलेखगंज तक ईंधन का परिवहन से संबंधित है। बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव, काटी, नबीनगर, बक्सर आदि में थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोयले से चलता है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है जो एनटीपीसी के अंतर्गत है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है तो 1975 में किया गया है। एनएचपीसी की स्थापना भी 1975 में ही किया गया। दिसंबर 2019 में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। नील के धब्बे उपन्यास का लेखक विंध्याचल प्रसाद गुप्त है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित है। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट की स्थापना 7 अप्रैल 2018 को किया गया था। समेकित चेकपोस्ट रक्सौल वीरगंज में स्थापित भारत और नेपाल के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने संयुक्त रूप से भारत नेपाल के बीच जोगबनी, अररिया और विराटनगर के बीच इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। बिहार में पहला सांकेतिक पोस्ट सांकेतिक डाकघर की स्थापना पटना के जीपीओ में 1 जुलाई 1917 को जनता के लिए खोला हुआ है। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के नाम से जाना जाता था। बिहार में पटना में 16 मार्च 2018 को बिस्कोमान भवन में प्रथम आईटी स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया। स्वच्छग्राहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के एक अंग के रूप में आयोजित किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में जुलाई 2018 में सुलभ जल नामक परियोजना प्रारंभ किया गया है। सुलभ जल परियोजना के तहत सस्ती जल उपलब्ध कराया जाएगा। तालाब एवं नदियों के दूषित जल को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। वर्ष 2025 में बिहार का एचडीआई का अनुमानित स्कोर 0.536 है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक एसडीआई जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1990 से महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयास से जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है। कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को प्रदान किया था। कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार राज्य में मक्का और गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि के लिए दिया गया था। किस फसल के उत्पादन के क्षेत्र में? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में। शराबबंदी देसी शराब और ताड़ी से जिन अनुसूचित जाति और जनजाति की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई वैसे परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना 5 अगस्त 2018 से बिहार में लागू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से प्रारंभ किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित कामगारों को गांवों में आजीविका का अवसर मुहैया कराना था। सेफ सिटी सर्विलांस बिहार में 2017 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने प्रारंभ किया। सेफ सिटी सर्विलांस के तहत सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की सख्त निगरानी में लाना है। छोटानागपुर के जंगल में मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में सवाना वन भी पाए जाते हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें तो 2023 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% भाग पर वन है, जो कि 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत 2020 में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों और शराबबंदी को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संचालित किया गया। बिहार में कानून द्वारा गोवध बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के तहत गाय, बैल, सांड, बछड़ा के वध को प्रतिबंधित किया गया। बिहार में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है। पागलखाना केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, झारखंड में स्थित है। कुमुदलाल गांगुली, जिनका नाम अशोक कुमार भी है, का जन्म भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। बिहार का नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल का बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो इस प्रीलिम्स बूस्टर में जो बिहार से संबंधित भूगोल के सवाल थे उसको हमने कराया दोस्तों। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।